तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो टैंक फैमिली के 9 कोर मेंबर्स होते हैं जिन्हें टैंक 9 कहा जाता है। उनको मारने के लिए निकल पड़ता है और उससे पता चलता है कि टैंक 9 इस वक्त माउंटेन्स के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। तो वो टैंक 9 को मारने के लिए सबसे वहां पर पहुंचता है और कहता है कि इससे टैंक 9 ये एक नंबर की तरह और इन सभी को यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, जैसे टैंक 1 से लेकर टैंक 9 तक, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा कमजोर है इन सभी कोर मेंबर्स में से, इसी वजह से टैंक 9 कहते हैं। टैंक 9 के बारे में ये कहा जाता है कि टैंक फैमिली में ये काफी ज्यादा बड़ा जीनियस था और काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का था, इसी वजह से ये यहाँ पर एक एल्डर बन पाया है, यानी कि इसका लेवल है वो टैंक 9 तक पहुंच पाया क्योंकि इसने यहाँ पर बाकी सभी में से एक बहुत ही खतरनाक कल्टीवेशन मेथड को मास्टर किया हुआ है, जिसकी मदद से ये दूसरे लोगों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इसकी स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से इसने हजारों लाखों लोगों को अभी तक मार डाला और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है और अभी तक ये नेशनल सोल स्टेज में पहुंच पाया है और इसी वजह से ये माउंटेन के अंदर बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा है। लेकिन अब जबकि ये नेशनल सोल स्टेज में पहुंच चुका है तो मेरे लिए इसकी नेशनल सोल स्टेज काफी ज्यादा काम आने वाली है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है फाइनली इस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर जिस माउंटेन के अंदर बैठकर वो कल्टीवेट कर रहा होता है। तो वैंगलिन वहीं पर नीचे जंप लगाता है और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर पंच मारता है। इस माउंटेन के ऊपर पंच मारता है तो पूरी माउंटेन टूट जाती है और उसके अंदर से टैंक 9 बाहर निकल आता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि कौन है यहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे ऊपर आकर अटैक करने की। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि देखो तो जरा तुम कितने सारे किलिंग ओरा को रिलीज कर रहे हो, तुम्हारा किलिंग ओरा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें मार कर अपने लिए रिफाइन करता हूं तो तुम यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट डेविल बॉस बन पाओगे। टैंक 9 से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ही वो बंदे हो जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूं कि टैंक फैमिली को कोई ढूंढ कर मार रहा है, जिसके साथ भी यहाँ पर टैंक का नाम लगा है, तुम उन सभी को मार रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे, तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हुआ। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी एनर्जी के साथ कामेहामेहा को यूज करता है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर सामने की तरफ से अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को यूज करते बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस बात से टैंक 9 बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही हमारा वैंगलिन अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के साथ एक रिस्ट्रिक्शन कास्ट करता है जिसकी मदद से उसकी बॉडी की मूवमेंट्स को वहीं पर ब्लॉक कर देता है और वो लड़का टैंक 9 जो था वहां पर मूव नहीं कर पाता और साथ ही वो उसे अपने फ्लैग के अंदर ट्रैप कर लेता है। तो वो कहता है कि ये किस किस्म का ट्रैप है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी रिस्ट्रिक्शंस की मदद से मुझे यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उसे सामने से वहां पर लाइटनिंग बोल्ट्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि शायद ये भी कोई फॉर्मेशन है या कोई इल्यूजन वगैरह हो सकती है, लेकिन असल में वो इल्यूजन्स नहीं होती बल्कि थंडर ट्रैबुलेशंस होती हैं और वो थंडर ट्रैबुलेशंस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे हमारा वैंगलिन उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके साथ हिट होने के बाद उसे कहता है कि सीनियर प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बनने को तैयार हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरे मास्टर बन जाओ और मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी ब्लड एसेंस को भी देने को तैयार हूँ। तुम्हारा वैंगलिन उसे खामोश रहने का इशारा करता है। जैसे वो उसे खामोश रहने का कहता है तो उसी के साथ ही टैंक 9 काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट की, मैंने भीख मांगी, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उसी के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपने पास सीक्रेट ट्रेजर्स निकालता है। उसके पास काफी सारे ट्रेजर्स होते हैं जो कि लाइफ सेविंग ट्रेजर्स होते हैं, लेकिन हमारा वैंगलिन बड़ी आसानी के साथ उसके सारे के सारे ट्रेजर्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके ट्रेजर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अब टैंक 9 के पास वहां पर कुछ भी नहीं बचता। वो फिर से उसे कहता है प्लीज यहाँ पर मेरी बात सुनो, प्लीज मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर अपने पास अपने कीड़ों को रिलीज करता है और अपने कीड़ों के टॉर्नेडो के अंदर उसे ट्रैप कर लेता है। साथ ही अपनी थंडर ट्रैबुलेशंस के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है तुम्हें तो यहाँ पर मरना ही होगा, चाहे तुम कितनी भी क्यों ना मांग लो, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ टैंक का नाम लगा हुआ है और जिसके नाम के साथ भी टैंक का नाम होगा उसे आज मरना होगा। और इसी के साथ ही वैंगलिन उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रखता है। उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रखने के बाद इसी के साथ ही अपनी कॉन्शियस सोल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। तुम्हारे वैंगलिन का मकसद यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से उसकी कॉन्शियस सोल को बाहर निकालना होता है ताकि वो उसे एक डेविल बॉस बना सके। थोड़ी देर के बाद हमारा वैंगलिन उसकी बॉडी के अंदर से उसकी कॉन्शियस सोल को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर इसी तरह बाकी के सभी कोर मेंबर्स को यानी टैंक 1 से लेकर टैंक 9 तक सभी लोगों की सोल को निकाल लेता और उन सभी को यहाँ पर डेविल बॉसेस में चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डेविल बॉसेस की आर्मी बन जाएगी। हमारा वैंगलिन यहाँ पर पहले टैंक 9 को हराने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इनके सभी कोर मेंबर्स जो हैं वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। अभी तो मैं यहाँ पर सबसे लोएस्ट रैंकिंग टैंक 9 के साथ फाइट कर रहा था, अगर यहाँ पर बात की जाए टैंक 1 की तो वो कितना पावरफुल होगा, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से आगे बढ़ना जो है वो फजूल हो सकता है, यानी कि मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर अपने डेविल बॉसेस को रिलीज करता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करो, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर कल्टीवेशन स्टेज में जाने वाला हूँ। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन अपने मच्छर को भी रिलीज करता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से एक माउंटेन बन जाओ और उसी के साथ उसका मच्छर जो होता है वहां पर एक माउंटेन बन जाता है जिसके अंदर हमारा वैंगलिन छुप जाता है। तो उसके अंदर जाने के बाद हमारी वैंगलिन की प्रेजेंस जो होती है वो कंप्लीटली हाइड हो जाती है। अब कोई भी वहां पर उसे सेंस नहीं कर सकता कि वो इस बड़े से एक बड़ा सा जीवाणु है, यानी एक बड़ा सा मच्छर है और उसके अंदर एक जो पहाड़ बन चुका है उसके अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। तो वैंगलिन
वैंगलिन अंदर बैठकर वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था, जबकि सेम टाइम के ऊपर एक दूसरी जगह का सीन दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर वैंगजू को दिखाता है कि वैंगजू की वाइफ टैंग ज्यूजू जो होती है वो अपने फादर के साथ होती है और उसके फादर वहाँ पर जानते होते हैं कि उनके साथ यहाँ पर बुरा होने वाला है, क्योंकि वो भी टैंग 9 में से ही एक हैं। तो ज्यूजू अपने फादर से पूछते हैं कि फादर क्या आप ठीक हैं? तो उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि मेरी बारी कब आने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरे अलावा बाकी के जो कोर मेंबर्स हैं वो लोग बड़ी तेजी के साथ मरते जा रहे हैं। टैंक 9 मर चुका है और उसके बाद अब यहाँ पर और किसकी बारी होगी, और बहुत ही जल्दी मेरी बारी भी आ जाएगी। तो ज्यूजू से कहते हैं कि फादर प्लीज आप हमारे साथ चले ना, क्यों ना आप हमारे साथ चले, तो इस तरह आप बच सकते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी बच सकता है। मुझे लगता है कि टैंक फैमिली के इंसेस्टर्स ने किसी बहुत ही पावरफुल मास्टर को ऑफेंड किया था, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है। अगर वो यहाँ पर टैंक फैमिली के हर एक मेंबर को मारना चाहता है तो वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे पीछे भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जब किसी के साथ ही वैंगजू को दिखाता है कि वो हंस रहा होता है तो वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि टैंग हुआ जान के दिन पूरे हुए। टैंग हुआ जान ने अपने पास में जो भी बुरे काम किए थे उसने मेरी वैंग फैमिली को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन वो डरपोक यहाँ पर खुद आकर अपनी फैमिली को बचा क्यों नहीं रहा। तो ज्यूजू से कहती है कि प्लीज यहाँ पर इस तरह की बात मत करो। इसी के साथ ही फादर से कहते हैं कि ज्यूजू मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर टैंक फैमिली सिटी में पहुंचो, जल्दी से जल्दी तुम्हें टैंक फैमिली सिटी में पहुंचना होगा, जहाँ पर मास्टर टैंक हुआ जान है वो तुम्हें बचा सकते हैं, इसी वजह से तुम्हें वहां पर जाना ही होगा और वहां पर जाकर अपनी यंगर सिस्टर को भी बचाना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगली बारी मेरी है। अगर मैं यहाँ पर नहीं बच पाया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मैं बच गया तो फिर तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तुम दोनों को जाओ कंट्री को छोड़कर जल्दी से जल्दी जाना होगा, जितनी जल्दी हो सकता है जाओ कंट्री को छोड़कर चले जाओ। जब किसी के साथ ही वैंगजू से कहता है कि मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशी वाले दिन है और मैं यहाँ पर जाओ कंट्री को छोड़कर क्यों जाऊंगा, मैं यहाँ पर टैंक हुआ जान को अपनी आंखों से मरता हुआ देखना चाहता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि वो बंदा कौन है जहाँ पर जो तुम्हारी टैंक फैमिली को मार रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह तुम सभी को मारता रहे, टैंक फैमिली का कोई एक मेंबर भी जिंदा ना बचे। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ज्यूजू आगे बढ़ती है और उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो कि हमारी फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो, तुम यहाँ पर ये कहना चाहती होगी कि तुम्हारे नाम के साथ भी टैंक का नाम आता है। तो इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहती है हाँ मेरे नाम के साथ भी टैंक का नाम आता है। और इसी के साथ ही फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तो उसके फादर उसे कहते हैं, ससुर जी उसे कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है टैंक हुआ जान की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है। मुझे लगता है कि उसी का कोई किया धरा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पर मेरी बेटी की शादी तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया गया, टैंक हुआ जान ने मारा और उसके बाद मेरी बेटी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवा दी गई। ये भी हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, वरना हम तुम्हारे जैसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करते। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी बेटी को तुमसे शादी के बाद प्यार हो गया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा, वरना मैंने कब का यहाँ पर तुम्हें मार दिया होता। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बेटी ज्यूजू तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाहती है, क्योंकि जब से उसकी माँ मरी है तब से उसे सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली चाहिए थी, और तुम्हारे साथ शादी करने के बाद वो फैमिली के सपने देख रही थी, लेकिन तुमने कभी भी यहाँ पर उसे प्यार की नजर से देखा ही नहीं। यहाँ पर वैंगजू की वाइफ का क्या होगा, क्योंकि उसके साथ भी तो टैंक का नाम आता है। तो क्या हमारा वैंगली यहाँ पर इसकी वाइफ को जिंदा छोड़ देगा या फिर नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।